हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आप अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुज अनुपमा दोनों खुश होते हैं क्योंकि आद्या का तो पता चल गया कि इसी शहर में है और ढूंढने में आसानी होगी क्योंकि ढूंढने का जगह थोड़ा छोटा हो चुका है। और इसी खुशी में आद्या का जहाँ पर बनाया हुआ है फ़ोटो ड्राइंग उसी को सजा रहा था अनुज और अनुपमा दोनों सजा रहे होते हैं अच्छे से लाइट वाइट स्टार लगाकर। और दोनों खुश हैं क्योंकि अब जल्द से जल्द आद्या उनके पास आने वाली है। और आद्या का यहाँ हालत आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम से मेंटल ड्रामा में वो एकदम से फंसी हुई है। कब निकलेगी वो भी नहीं समझ पा रही कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी। लेकिन यहाँ अनुज अनुपमा ना खोज पाए अपनी आद्या को तो कौन खोजेगा। तो जाहिर सी बात है अनुज आद्या को तो ढूंढ ही लेंगे। और यहाँ पर मीनू बेचारी सागर को याद कर रही होती है, बीते दिनों को याद करके किस तरह से सागर उसको अपने घर से भगाया है और ऐसे बात किया है वो समझ भी नहीं पा रही होती है। लेकिन सागर भी बेचारा क्या करे, वो भी नहीं भूल पा रहा है मीनू को। और यहाँ दोनों अपने ही प्यार की कस्म में डूबे हुए हैं। यहाँ मीनू को पता ही नहीं है कि सागर से प्यार हुआ या नहीं, मतलब सागर को तो पता है कि मुझसे प्यार, उसको मीनू से प्यार हो गया। और वो उदास बैठी होती है तभी आ जाता है वहाँ पर बनराज। और वहाँ आकर मीनू को इतना उदास देखकर उससे पूछता है क्या हुआ मीनू, तुम बताओगी तो अच्छा होगा। ऐसे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन अपने मुंह से बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ मीनू अपने मामा को देखकर बोलती है कि मुझे ही नहीं पता मामा क्या बात है। और उनके गोद में अपना सर रख कर रोने लगती है, मामा मुझे नहीं मालूम, मुझे तबीयत शायद ख़राब है तो इसलिए ख़राब लग रहा है, क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर मामा बहन जी का प्यार चल रहा होता है और यहाँ पाखी और तुसु देख कर ये प्यार जल जाते हैं कि ऐसा प्यार तो कभी पापा हम लोग को नहीं किए, सौतेले के जैसे बिहेव किए हैं। और आज देखो मीनू को कितना अच्छा से प्यार कर रहे हो, क्या क्या नहीं पापा के पीठ पीछे कर रही है, जाकर आशा भवन में मिल रही है, सागर से मिल रही है, लेकिन पापा को तो उसी से प्यार है। हम लोग इतना कुछ चाहते थे कि आज रंगों हाथ पकड़ूंगे लेकिन नहीं पकड़ पाए। दोनों का अपना साथी दिमाग चल रहा होता है। यहाँ सागर भी बेचारा मीनू का पेपर में मीनू मीनू लिख कर खत उखाड़ कर फेंकता है और सोचता है कि मीनू तो मेरे ये लायक नहीं है क्योंकि मीनू कहाँ डॉक्टर है, मैं कहाँ ऑटो ड्राइवर। ये सोच कर वो मीनू से तो प्यार नहीं करना चाहता, लेकिन प्यार किसी सोच समझ पे तो चलता नहीं। वो फेंक देता है। फेंकते समय अनुपमा वहीं अपने फ़ोन पर बिजी होकर बात करते करते आती है। उसको समझ में आता है अरे कहीं कागज़ अनुरी मत उठा ले, और उसी बीच अनुपमा तो उठा ही लेती है। और ऐसा सागर को लगता है अब तो अनुरी को सब पता चल जाएगा, मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा। उसी डर के मारे उसकी हालत ख़राब होती है। लेकिन बाला आ जाते हैं, बाला वो पेपर अनुपमा के हाथ से ले लेते हैं। अनुपमा फिर बात करते करते वहाँ से चल जाती। फिर बाला बोलते हैं जब तुम ये इस तरह से मीनू से तुमको बात नहीं करना चाहिए था। यहाँ बाला अच्छे से समझा रहे होते जब प्यार हुआ है तो प्यार को मत इस तरह से ठुकराओ और यहाँ फ़ोन करो मीनू को। और मीनू अपने मामा से बात कर रही होती है, मामा मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या करना नहीं करना, मामी बहुत अच्छी है मैं इतना जानती हूँ, लेकिन मामी के साथ ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर राज अनुपमा से कभी प्यार से क्या बोलेगा, वो बोलता है वो जैसी है उसका कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो तुम इतना मत सोचा करो उसके बारे में। वो उसका साथ जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। वो जिस तरह की औरत है उसके साथ वैसे ही तब तक उस। और यहाँ पर मीनू को सागर फ़ोन कर देता है, लेकिन कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोनों को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और ये सब अननोन नंबर रहता है, सागर का नंबर तो सेव की नहीं होती है। तो यहाँ पर बनराज सोच रहा होता है कि स्पैम कॉल होगा, तो बोलता है मीनू को कि छोड़ दो, वो स्पैम कॉल ऐसे ही आते रहते हैं और आवाज़ नहीं आ रही है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। इस तरह से वो बनराज मीनू को समझाता और चला जाता। मीनू फिर उसी फ़ोन नंबर को फिर से ट्राई करती है। तब तक बनराज गया जो रहता है फिर आता और बोलता है कि जो पाखी बोल रही थी कि तुम लोग उसको धोखा देकर तुम और किंजल कहीं गए थे, अगर आशा भवन या अनुपमा से मिलने या सागर से मिलने गए हो गया ये मुझे पता चल गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीनू और किंजल तो वहीं गए थे, लेकिन बनराज ऐसे बोलकर मीनू एकदम से डर जाती है। और यहाँ अनुपमा आई होती है, जो कैटरिंग का ऑर्डर मिल गया होता है, पार्टी का ऑर्डर मिल गया होता है, उसी के लिए शॉपिंग करने की, पार्टी में क्या क्या लगेगा बनेगा तो मैं ले लूँ। तभी देखती वहाँ भीड़ है, लोग हंगामा किए वीडियो बना रहे होते हैं, स्मेल आ रहा था क्योंकि वहाँ कचरा का डंप किया हुआ था। और यहाँ पर जब देखती है अनुपमा कि क्या है क्या नहीं है,
आप सोच सकते हैं, देखकर अनुपमा भी स्ट्रेस हो जाती है और ये देखकर इतनी दया और इतना समाज और लोगों पर, अपनों पर मतलब घिन आ जाएगी कि यहाँ पर वो देखती है इंदिरा जी को एकदम कचड़े में फेंका हुआ है और ये देख कर अनुपमा एकदम से शॉक हो जाती है। और ये तो होना ही था, बच्चे क्यों लेके गए होंगे, बस प्रॉपर्टी और ये के लिए ना, नहीं इंदिरा जी दी होंगी तो बस यहाँ कचरा जैसा फेंक दिया गया मार पीट के। एकदम इंदिरा जी का हालत एकदम ख़राब हुआ रहता है। और अनुपमा सोच रही होती है कि क्या इंदिरा जी थी, खूबसूरत सी औरत थी, सुंदर सुशील थी, और आज क्या हालत उनका कर दिया गया है। इतने लंबे लंबे बाल थे, इतनी खूबसूरत हंसी मजाक करने वाली औरत थी, आज उनको बाल काट के मतलब हालत बहुत ख़राब, स्मेल आ रहा है। लोग उनके पास नहीं जा रहे लेकिन वीडियो बनाने में व्यस्त है। अनुपमा देख रही है कहीं इंदिरा जी कुछ हुआ तो नहीं है, जिंदा तो है, लेकिन इंदिरा जी जिंदा थी, जिंदा ही फेंका हुआ था कचरा में। एकदम आप सोच सकते हैं कि कोई बेटा इस तरह से माँ बाप के साथ कर रहा है आज के युग में, ये तो कोई सोचने की बात नहीं है, हो रहा है। बस देखकर यही सोचते हम लोग किस समाज में जी रहे हैं। यहाँ लोग मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे हैं, गंध आ रहा तो जा भी नहीं रहे, बस वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। वही इंदिरा जी हैं जो अपने बालों को कितनी खूबसूरती से रखती थी और आज उनके बाल का क्या हाल हुआ होता, शरीर का क्या हाल हुआ होता, मेंटल स्थिति भी सही नहीं रहता है। एकदम लोगों को देख कर सब वीडियो बना रहे होते, डर जाती हैं, अपने आप को कवर करते हैं। यहाँ बाला तो इंदिरा जी की ही बारे में बाबूजी से बात करता है और उनको याद करता है कि कब आएंगी तो कब मिलूँगा मैं, फ़ोन भी नहीं कर रही हैं। तब तक मीनू भी बाहर निकल के अपने मोबाइल को लेकिन फ़ोन कर रही होती, तभी मीनू और सागर एक दूसरे को देखते हैं और मीनू तो सागर से गुस्सा है, जिस तरह से सागर बिहेव किया मीनू से। तब तक मीनू देखती है कि बाबूजी को देख के दौड़ के आती है कि बाबूजी से मिलने के लिए। बाबूजी भी देखकर मीनू को खुश हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों तो मिले नहीं हैं अभी तक। और वो जाकर भी रुक जाती है, तभी बनराज आता बोलता है जाओ मिल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बनराज ही मना किया था तुम वहाँ जाओगी, ऐसा भवन नहीं, मेरी कसम है। लेकिन जब बनराज ही आके बोल देता है कि जाओ बाबूजी से मिलने के लिए तुमको फ्री है, तुम जब चाहो बाबूजी से मिल सकती हो, ये सुनकर अब मीनू क्यों रुके, बाबूजी के पास आकर गले लग जाती है बाबूजी और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और यहाँ पर मीनू डॉक्टर बन गई, मीनू इतनी समझदार हो गई, छोटी सी होकर बड़ी हो गई है। ये दे बाबूजी बोल रहे होते हैं, यहाँ पर सागर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। और मीनू यहाँ बोलती तो कोई कितना भी मुझे यहाँ आने दे ना दे, लेकिन बाबूजी मैं तो आऊँगी आपसे मिलने, किसी का क्या होता है, ये बोलकर वो चली जाती है। यहाँ पर अनुपमा सबसे हेल्प मांगती है कि प्लीज़ हेल्प कर दीजिए मुझे घर ले जाने में, लेकिन कोई हेल्प करना नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो कोई तो ये बोल देता है कि इनसे कोई बीमारी हो जाएगी। ये सुनकर अनुपमा बहुत दुखी होती है, क्योंकि समाज में तो यही है, लोग आजकल तो वीडियो बना लेते हैं लेकिन हेल्प करना हो तो ना करते, चाहे वो मरा पड़ा हो, चाहे वो किसी का दुख हुआ हो, चाहे वो रोड पर ऐसे बिखरा पड़ा हो, लोग देख देख के वीडियो बनाएंगे लेकिन हेल्प नहीं करेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है, आजकल का जनरेशन में यही चल रहा है कि लोग वीडियो बनाना नहीं भूलते हैं लेकिन हेल्प करना भूल चुके हैं, किसी का मदद करना भूल चुके हैं। और यहाँ देख सकते हैं डिम्पी और तोसू आए होते हैं, अंश के टीचर बुलाई होती है उन लोगों को मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिम्पी तो टीचर की क्या सुनेगी कि जब उसका बेटा मार पीट कर रहा, कि टीचर को भी दांत काट दे रहा है, यहाँ तक कि कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारा बदमाशी हो गया है। वो सुन रही होती है, पीटी मीटिंग में डिम्पी जाना छोड़ दी है, सिर्फ अंश जाता है, वही कंप्लेन यहाँ टीचर कर रही होती है कि आप लोग अंश को समझाइए, प्रिंसिपल जानेंगे तो यहाँ निकाल देंगे। तो उस डिम्पी का अलग रिएक्शन होता है कि ये हम लोग को अपने घर बुलाकर इसको फीस बढ़वाना हो, ट्यूशन दिलवाना है, हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, निकाल देंगे। बच्चे संभालने नहीं आ रहे, पढ़ाने नहीं आ रहे, तो सब बच्चे पर मर दे रही हो गलती। आजकल की टीचर को मैं जानती हूँ, पैसे की लालच है, हम लोग के पास पैसे है तो तुम बुलाई होगी, कहीं पैसे देकर आप तुमसे चुप ना करवा ले, तुमसे ट्यूशन ना पढ़ा ले, मतलब अपनी गलती सब टीचर पर डालकर वहाँ से निकल जाती। लेकिन यहाँ तो उसको बेचारा टीचर से माफ़ी मांगता, अपोलोजाइज करता है, लेकिन क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ तो डिम्पी जो सब करके गई, अपने ही बच्चों को बर्बाद करने पर तुल गई है पैसे की वजह से। यहाँ अनुपमा ऑटो वालों को बुलाकर हेल्प करके चाहती है कि लेके जाएं घर, क्योंकि अनुपमा के पैर से तो हो नहीं रहा। लेकिन ऑटो वाला को देखिए, इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं, बोलता नहीं मेरा ऑटो गंदा हो जाएगा, वो महक रही है, इस तरह से वो बोलता है और वहाँ से बिना हेल्प किए चला जाता है। उसके बाद अनुपमा अब क्या करे, तो फ़ोन ढूंढती है कि फ़ोन करे, लेकिन फ़ोन वो छोड़ देती है, अपने किस्मत पर होती है कि मैं फ़ोन कैसे
कैसे छोड़ सकती हूँ। उसके बाद फिर से कोशिश करती है कि मैं अपने से खुद से इंदिरा जी को लेके जाऊँ घर, लेकिन नहीं ले जा पाती है क्योंकि उसका पैर से भी खुद लाचार है। पैर में ऐसा हाल है कि वो खुद चल नहीं ढंग से पाती है, तो इंदिरा जी को कैसे ले जाए। फिर इधर-उधर देख के उसको एक ठेले वाला को दिखता है और ठेले वाले के पास जाकर हेल्प माँगती है कि दे दीजिए भैया, मैं घर तक ले जाऊँ, आपको धो-धा कर अच्छे से दे दूँगी। बोलते हैं ना 100 में से एक तो इंसान निकल ही जाता है, वो बेचारा दे देता है ठेला और हेल्प भी कर देता है उठाने में, और इंदिरा जी को ठेले में अच्छे से सुलाकर रख देता है। और ये बोलते हैं इंसानियत, इतना करने में किसी का क्या हुआ, कुछ तो गया नहीं, बस इंसानियत ज़िंदा रहा। लेकिन आजकल के लोग ये सब करना भूल चुके हैं, किसी का हेल्प करना, किसी के दुःख को समझना, सब कुछ भूल चुके हैं। और यहाँ इंदिरा जी को अनुपमा घर लेके जाती है और आगे देखते हैं कि इस एपिसोड के बाद क्या होता है, इंदिरा जी का ऐसा हालत क्यों हुआ।